राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस द्वारा रोकी गई भीम रुदल यात्रा के बीच पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव पहुंचे। कप्तान अजय यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तानाशाही दिखाते हुए बीजेपी सरकार ने इस यात्रा को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है, अगर उन्हें यात्रा से आपत्ति थी तो गुजरात में ही यात्रा की अनुमति नहीं देनी थी। यात्रा में साथ चल रहे विभिन्न संगठनों के लोगों ने भी यात्रा को इस प्रकार रोके जाने की घोर निंदा की है। कप्तान अजय यादव ने कहा है कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाए जाने को लेकर उन्होंने विपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बातचीत की है। आपको बता दें कि भीम रुदल यात्रा की शुरुआत 1 अगस्त को गुजरात के अहमदाबाद से की गई थी, जो यात्रा राजस्थान से होते हुए दिल्ली पहुंच रही थी। यात्रा की मांग है कि जातिगत भेदभाव और छुआछात से आजादी दिलाई जाए। इस यात्रा के माध्यम से विभिन्न संगठनों से जुड़े 1111 किलोग्राम का पीतल का सिक्का, जिस पर बाबा साहेब और महात्मा बुद्ध का चित्र उकेरा गया है, और करीबन 22 लाख रुपए के सिक्के दिल्ली जाकर सरकार को सौंपने वाले थे। लेकिन राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर बीती देर रात बड़ी संख्या में तैनात पुलिस बल ने यात्रा को बॉर्डर पर ही रोक दिया। पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह ने कहा कि संविधान में सभी को अपनी बात रखने के लिए यात्रा करने का अधिकार है, लेकिन सरकार तानाशाही कर रही है। कप्तान अजय यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने गरीबों को मकान देने का वादा किया था, लेकिन आज भी गरीबों के पास घर नहीं है। लोगों के हाथों में तिरंगा है, लेकिन तिरंगा लगाने के लिए घर नहीं है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हवा पर भी सरकार टैक्स लगा सकती है, क्योंकि खाद्य सामग्रियों पर टैक्स लगाकर सरकार पहले ही महंगाई की मार जनता पर मार चुकी है। राजस्थान से हम यहाँ पर छुआछूत मुक्त भारत का सपना लेकर आए हैं, जो कि बाबा साहब ने देखा था। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, मतलब छुआछूत आज भी कायम है। उसको खत्म करने के लिए ये जो सिक्का बनाया है पीतल का, वो सबने देख ही लिया। हम ये राष्ट्रपति को सौंपने जा रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मनीषा गुजरात थी डीएस के मैं एक वॉलेंटियर छूँ जे અહીંયા અમે આવ્યા છીએ છૂઆછૂત મુક્ત ભારતની રેલી એટલે કે ભીમ રુદન રેલી। તો ભીમે જે પહેલાં આપણે સપનું જોયું હતું દેશ આઝાદ થઈ 75 વર્ષ થવા આવ્યા, તો ત્યારે જે સપનું જોયું હતું કે આબડછેટ મુક્ત ભારત થશે, જે હજુ સુધી કાયમ નથી થયું, તો શું એ થશે કે નહીં થાય? તો 2047માં જ્યારે આપણો દેશ આઝાદ થઈ 100 વર્ષ થશે ત્યારે આ સપનું સાકાર થશે કે નહીં થાય, એ જ અમારો પ્રશ્ન છે। એ પ્રશ્નમાં લેતા લેતા અમે અહીંયા આવ્યા છીએ। તો હરિયાણી બોર્ડરમાં અમને અત્યારે સરકાર જવાની રજા નથી આપતા, તો અહીંયાથી સરકાર શું અમને કહેશે એ અમારે જોવાનું છે। मैं राजस्थान से हूँ और ये सिक्का है बना है, ये हमने घर घर से पीतल दे के ये सिक्का बनवाया है, ठीक है ना। और हम एक घर से 1 रुपया दे के और 20 लाख रुपए एकत्रित करे हैं, वो इस गाड़ी में भरे हुए हैं। वो 1-1 रुपया और ये सिक्का हम राष्ट्रपति जी को देने दिल्ली जा रहे थे और हमारे को यहाँ रोक दिया भी। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि 1947 का सपना था बाबा साहब का, वो क्या 2047 में साकार होगा या नहीं होगा, इतना ही सपना है हमारे पास। गुजरात से हम ये सिक्के लेके दिल्ली जा रहे हैं। हम दलित समाज है, लेकिन कहलाते हम दलित हैं, लेकिन हाँ हमारा धर्म एक ही है, हिंदू धर्म है। कहलाते दलित, लेकिन हमारा धर्म हिंदू है, तो हम हिंदू है। हिंदू होकर भी हम हिंदू क्यों नहीं है? क्यों हमारा मंदिर में जाना वंचित रहता है? क्यों हम मंदिर नहीं चढ़ सकते हैं? क्यों हम मोमेडियन की तरह हमें रखा जाता है? हमारा हक नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है कि हम मंदिर को छुए, हम कहीं भी जाए देव दर्शन के लिए, तो हमारा रोक टोक क्यों? हम किसी सभा से, किसी नेता जनता से हम कुछ नहीं मांगते, हमारा हक ही मांगते हैं और हम कुछ नहीं चाहते हैं। तो हमारा हक क्यों हमारे बच्चों को हमें नहीं मिल रहा? हाँ, हमारी बेटी, हमारी बहूएं, हमारे भैया कोई भी बाहर जाता कुछ भी करता है तो हमारे रोक टोक क्यों लगता है? हम तो किसी का भी रोक टोक नहीं करते। कौन से जाति से, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन दरबार है, कौन राजपूत है, हम किसी से हमें मतलब नहीं है। बस हमें तो हमारा हक ही चाहिए। तो हमारा हक क्यों नहीं देते? हम 2 साल से ऐसा। आप पूरी इज्जत स्वीकार करेंगे तो हम आपको दे देंगे, नहीं करेंगे तो हम वापस जाएंगे। तो हमारे 24 घंटे शाम को 8 बजे ख़त्म होगी, तो हम वापस जाएंगे। क्या मानते हैं इस तरह से रोकना शांतिपूर्ण तरीके से? आप कह रहे हो कि शांतिपूर्ण तरीके से आप पूरा आप करेंगे। अहमदाबाद से निकले यहाँ तक हम आए, 1100 किलोमीटर की यात्रा में एक भी अनिच्छनीय बनाव नहीं बना, एक भी नहीं बनाया। आप मानोगे नहीं, ये दलित का कार्यक्रम नहीं है। राजस्थान के 2 गांव में मुझे क्षत्रिय लोग मिले, क्षत्रिय समुदाय बोलते कि साहब हम भी मानते हैं कि देश में छुआछूत नहीं होना चाहिए, इसमें चंदा दे रहे हैं।
तो ये बर्तन जो दिया वो सभी लोगों ने दिया है, उसमें SC भी है, ST भी है, OBC भी है, रिलीजियस माइनॉरिटी भी है। वहाँ पर भाजपा की सरकार है। अगर रोकना था तो गुजरात में ही इनको परमिशन नहीं देते, पूरे गुजरात को पार कर लिया, राजस्थान को पार कर लिया, और आज इनको जो अम्बेडकर भवन है वहाँ पर इनका कार्यक्रम था आज वहाँ, जहाँ पर जाकर उन्होंने 1100 किलो का जो है एक सिक्का है जो इस पे अम्बेडकर जी की और महात्मा बुद्ध उनकी तस्वीर जो है वो अंकित है, और करीबन 22 लाख रुपए का जो है सिक्के जो है ये सरकार को दे रहे थे, कि सरकार से कुछ ले नहीं रहे थे। गरीब आदमी जो हैं, अब आपने देखा होगा कोई ये अडानी अंबानी तो है नहीं, गरीब आदमी हैं जिन्होंने अपना पेट से काट के अपनी जो बहुमूल्य जो कमाई है उससे जो संसाधन इकट्ठे किए थे उसके द्वारा जा रहे थे, लेकिन भाजपा की सरकार ने इनको यहाँ हरियाणा के राजस्थान बॉर्डर पे रोक दिया है।